साली नंबर 1। मेरी शादी 2007 में एक साधारण से परिवार में हुई थी। उस समय मेरी उम्र 24 साल थी। मेरी ससुराल में मेरी पत्नी, एक छोटी साली जिसकी उम्र 21 साल की थी, और मेरे ससुर रहते थे। मेरी सास का देहांत लगभग 10 साल पहले ही हो गया था। मेरी पत्नी का कोई भी भाई नहीं था, और ससुर भी अक्सर अपने गांव में रहते थे। इसलिए मुझे शादी के बाद अपनी पत्नी और साली के साथ उनके शहर वाले घर में रहना पड़ा। मेरी पत्नी देखने में बहुत सुंदर है, साली से भी ज़्यादा। मैंने कभी भी अपनी साली को बुरी नज़र से नहीं देखा। हम लोगों की ज़िंदगी बहुत ही मज़े से कट रही थी। शादी के 1 साल बाद मेरी पत्नी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। क्योंकि बच्चा अभी छोटा था और उन दोनों की देखभाल करने वाली कोई समझदार स्त्री नहीं थी, तो मेरी माँ ने मेरी पत्नी को अपने घर बुला लिया। अब घर में मैं और मेरी साली अकेले रह गए थे। मैं उससे बहुत कम बात करता था और सुबह जल्दी काम पर निकलता था, रात को देर से आता था। मेरी साली मुझे खाना खिलाने के बाद पड़ोस में रह रहे अपने चाचा के घर में सोने चली जाती थी, और सुबह जल्दी आकर मेरे लिए खाना बना देती थी। सारी चीज़ें अपने हिसाब से चल रही थी। पत्नी से बिछड़े हुए लगभग 1 महीना हो गया था, और अब मेरा मन बेताब होने लगा था, लेकिन कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था। मैं कभी कभी सपने में अपने पत्नी के साथ गुजारा वक्त याद कर लेता था, जिससे मेरे मन में हलचल बढ़ जाती और काम वासना जागृत हो जाती। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी साली को पटाया जाए और उसके साथ मज़े किए जाए। इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, और जब तक पत्नी नहीं आती है तब तक जब भी मन करेगा भरपूर मज़े ले लूँगा। यही सोचकर मैं साली को पटाने के बारे में सोचने लगा। अब मेरे मन में केवल अपनी साली के साथ क्रिकेट मैच खेलने का ख्याल घूमने लगा। शाम को जब मैं घर आया तो मेरी साली बिल्कुल नॉर्मल थी। वो वैसे भी मुझसे कम ही बात करती थी, और मैं भी उससे ज़्यादा बात नहीं करता था। उसको नॉर्मल देखकर मेरा मूड ख़राब हो गया, लेकिन मेरे सारे सपने टूट गए। अब मैं अपना सारा दिमाग इस बात को सोचने में लगाने लगा कि कैसे अपने दिल की बात साली से बोलूं। पता नहीं वो भी मुझे पसंद भी करती है या नहीं। ऐसा ना हो कि कुछ बवाल हो जाए। यही सोचते सोचते सारा दिन बीत गया। मेरा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। इसलिए उस दिन मैं शाम को जल्दी घर आ गया। मुझे देखकर मेरी साली ने एक प्यारा सा स्माइल दिया और बोली, जीजा जी, आज तो आप बहुत जल्दी घर आ गए। आप चाय पीजिए, तब तक मैं सब्जी लेकर आती हूँ। मैं कपड़े बदल कर चुपचाप चाय पीने लगा और प्यासी नज़रों से साली को घूरने लगा। उसका खूबसूरत शरीर मेरे अंदर एक तूफान पैदा कर रहा था। वो बोली, मैं सब्जी लेकर आती हूँ, और घर से बाहर निकल गई। मैं भूखी नज़रों से उसको देखता ही रह गया। बाजार से वापस आने के बाद वह अपने काम में लग गई, और मैं कमरे से बाहर निकलकर पोर्च में बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब मैं किसी काम से अंदर गया तो मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा बंद है, लेकिन उसमें कुंडी नहीं लगी थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। मेरी साली अपने कपड़े बदल रही थी। उसका शरीर बिल्कुल संगमरमर की तरह चिकना था। मैंने सोचा कि मौका बढ़िया है, अभी जाकर इसको दबोच लेते हैं और अपनी इच्छा पूरी कर लेते हैं। लेकिन अंदर से एक डर भी था कि कहीं बात बिगड़ ना जाए, क्योंकि हम दोनों के बीच कभी भी ज़्यादा बात नहीं होती थी,
और ना ही कोई हंसी मजाक होता था। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी और मैं जल्दी से बाहर आ गया। दरवाजे पर पड़ोस में रहने वाली चाची और उनकी बेटी आए हुए थे। मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया। एक सुनहरा मौका आते आते हाथ से निकल गया। उसी बीच मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर चला गया, क्योंकि अपने बेटे को देखे हुए काफ़ी दिन हो गए थे और पत्नी को भी बहुत दिनों से नहीं छुआ था। लेकिन घर आने के बाद भी पत्नी के साथ रात बिताने का मौका नहीं मिला। 2 दिन रुकने के बाद मैं वापस आ गया और मैंने जानबूझकर शाम की ट्रेन पकड़ी। रात को लगभग 2 बजे मैं ससुराल वाले घर पहुंचा। मेरी साली और उसकी चचेरी बहन घर में थी। वो दोनों मेरे कमरे में मेरे ही बेड पर सो रही थी। मैंने उसको बोला, यहीं लेटी रहो, मैं एक किनारे लेट जाऊंगा। मेरी साली बीच में थी और उसकी चाची की बेटी किनारे पर लेटी थी। मैं भी कपड़े बदलकर दूसरे किनारे पर लेट गया, लेकिन मेरी आंखों से नींद गायब थी। मैंने करवट लेने के बहाने अपनी एक टांग अपनी साली के ऊपर रख ली और अपना हाथ उसकी छाती पर रख दिया। मेरे हाथों की गर्मी से उसकी आंख खुल गई और मैं सोने का नाटक करने लगा। उसने सोचा कि मैं थकान की वजह से बहुत गहरी नींद में सो रहा हूँ। मेरा हाथ अभी भी उसकी छाती पर ही रखा था और मुझे उसकी धड़कनें तेज होती महसूस हो रही थी। शायद मेरे स्पर्श से उसके अंदर भी वासना का संचार हो गया था। तभी उसकी चाचा की बेटी ने उसकी तरफ करवट ली, जिससे मेरी साली थोड़ा सा अलग हो गई। फिर मैं भी चुपचाप सो गया, लेकिन मैंने मन ही मन ये सोच लिया था कि अपनी साली को अब जल्दी ही पटाना है। मुझे मन ही मन अपनी चचेरी साली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर आज वो ना होती तो आज ही मैं अपनी साली के साथ सारे मज़े ले लेता। खैर, कोई भी काम अपने समय से पहले नहीं होता। दूसरे दिन सुबह मैं देर से उठा और मैंने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि मेरा मूड ख़राब है। उस दिन मैं काम पर भी नहीं गया। दोपहर को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद मेरी साली भी काम ख़त्म करके मेरे कमरे में आ गई और उसने मुझसे पूछा, जीजा जी, आपका मूड कुछ सही नहीं लग रहा है, क्या बात है? मैंने उसको बोला, मेरी लाइफ बिल्कुल नीरस हो गई है। मेरी बीवी और बेटा मुझसे दूर है और मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ। सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और मैं यहाँ अकेला पड़ रहा हूँ और बीवी और बेटे को प्यार भी नहीं कर सकता। यह सुनकर वो बहुत परेशान हो गई और रोने लगी। उसने बोला, इस सब की वजह मैं हूँ। मेरी वजह से आप दोनों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मैंने उसको समझाया ऐसा नहीं है, लेकिन उसने रोना बंद नहीं किया। फिर मैंने उसको गले से लगाया तो वो और तेज रोने लगी और मैं उसको चुप कराने लगा। तभी मैंने उसके माथे पर एक चुम्बन किया तो वो मुझसे कस कर लिपट गई और वो लगातार रो रही थी। मैंने सोचा यही मौका है उसको सांत्वना देने के बहाने उससे प्यार करने का। तभी मैंने उसको चूमना शुरू कर दिया और उसके होठों को चूमने लगा। उसने हटने की कोशिश की तो मैं बोला, आज मत रोको, मैं प्यार का बहुत भूखा हूँ। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? अगर तुम चाहती हो कि मैं परेशान ना रहूँ तो मुझे अपनी दीदी की कमी महसूस ना होने दो। मेरे प्यार को अपना लो। अब उसका विरोध कम हो गया और वो मेरी बाहों में लिपट गई। फिर क्या था, मैंने भी मौका पर चौका मारते हुए अपनी साली के साथ क्रिकेट मैच खेलना शुरू कर दिया और पहली ही बार में बिना रुके शतक ठोक डाला। शायद मेरी साली भी इस चीज़ की काफ़ी प्यासी थी। उसने मैच के दौरान मेरा पूरा साथ दिया और उस दिन वो मेरी बैटिंग की पूरी तरह से दीवानी हो गई और मुझसे बोली, अगर मैं यह जानती कि आप मुझको
पसंद करते हैं तो मैं ये 1 महीना बर्बाद नहीं होने देती। रात को जब आप और दीदी कमरे में लेटते थे तो आप लोगों की आवाज़ें सुनकर मेरा भी बहुत मन होता था कि कोई मुझे भी ऐसे ही प्यार करे। तो मैंने पूछा, तुमने कोई बॉयफ्रेंड तो बनाया ही होगा। वो बोली, नहीं जीजा जी, लड़के बहुत हरामी होते हैं। कोई गर्लफ्रेंड बन जाए तो सारी दुनिया में बताते घूमते हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे बारे में उल्टी सीधी बात करे। मैं तो शुरू से ही आपके साथ प्यार करना चाहती थी। इससे मेरा काम भी चलता रहता और घर की बात घर में ही रहती। ये सब सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और उसको चूमने लगा। उसके बाद मैं बोला, मैं इस दिन को एक यादगार दिन बनाना चाहता हूँ। वो बोली, कैसे? जैसे शादी की पहली रात होती है वैसे ही हम दोनों सुहाग दिन मनाएंगे। वो उठकर बाथरूम में चली गई और नहा धोकर बाहर आई और मुझसे बोली, आप भी नहा कर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं दुल्हन की तरह तैयार होती हूँ। मैं नहाकर बाहर निकला तो वो मेरे बेड पर बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई बैठी थी और घूंघट भी किए थी। मेरा दिल तो खुशी के मारे पागल हो रहा था क्योंकि मैं दोबारा सुहागरात मनाने जा रहा था, वो भी एक कुंवारी कली के साथ। मैंने बिस्तर पर पहुंचकर उसका घूंघट उठाया तो उसे देखता ही रह गया। वो दुल्हन की तरह सजी हुई बहुत ही सुंदर लग रही थी। धीरे धीरे मैंने उसके साथ वो सब किया जो शादी की पहली रात को अपनी पत्नी के साथ किया था। उसके बाद हम दोनों थक कर चूर हो गए और एक दूसरे से लिपट कर सो गए। शाम को हमारी नींद देर से खुली। उसने जल्दी से उठकर अपने कपड़े पहने और बोली, आप भी कपड़े पहन लो, कहीं चाचा के घर से कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आया तो उसने मुझे गले लगाकर मेरे होठों को चूमा और बोली, अब तो मैं तुम्हारी घरवाली बन गई हूँ, तो अब जब तक दीदी नहीं आ जाती तब तक मुझे सुबह और शाम को डेली तुम्हारा प्यार चाहिए। उस दिन से दोस्तों मेरी तो दुनिया ही बदल गई। अब तो वह सुबह जल्दी आ जाती है और मैं शाम को जल्दी आ जाता। हम दोनों के प्यार का सिलसिला चलने लगा। अब हम दोनों ही खुश थे, मानो हम लोगों की दुनिया ही बदल चुकी थी। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।